मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के दिफाई निज़ाम में होने वाली एक ऐसी हैरत अंगेज तब्दीली के बारे में बताएंगे जिसने ना सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि पूरी दुनिया के ममालिक को चौकन्ना कर दिया है। आपने शायद सुना होगा कि ईरान अक्सर अपने दिफाई निज़ाम में जिद्दत और मजबूती के हवाले से दुनिया को हैरान करता रहता है, लेकिन इस बार ईरान ने जो किया है वो दुनिया के लिए एक नया और बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ईरान ने हाल ही में एक ऐसी आबदोज मुतारिफ करवाई है जो लेजर टेक्नोलॉजी से लैस है। ये कोई आम आबदोज नहीं बल्कि इसमें जदीद लेजर हथियार नस्ब किए गए हैं जो जंगी मैदान में एक इनकलाबी तब्दीली का पेशखैमा साबित हो सकते हैं। दुनिया के बड़े बड़े दिफाई माहिरीन इस इंकिशाफ को एक गेम चेंजर कह रहे हैं, क्योंकि लेजर टेक्नोलॉजी किसी भी दुश्मन के निजाम को पलक झपकने में खत्म करने की सलाहियत रखती है। ये आबदोज न सिर्फ ईरान की दिफाई ताकत में इजाफा कर रही है बल्कि खित्ते में ताकत के तवाजुन को भी शदीद मुतासिर कर सकती है। मशरिक़ वुस्ता पहले ही कशीदगी का शिकार है और ऐसे में ईरान का ये कदम आलमी सतह पर नए चैलेंजेस और सवालात को जन्म दे रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ईरान की इस मौलिक आबदोज का मुकम्मल जायजा लेंगे। ये लेजर टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैसे काम करती है और ये दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको वो हकायक बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुने हो। प्यारे पाकिस्तानियों, आबदोजें नेवल वारफेयर में हमेशा से एक गैर मामूली हथियार समझी जाती हैं, क्योंकि ये पानी के अंदर छुपकर दुश्मन पर अचानक हमला कर सकती हैं। लेकिन जब बात लेजर टेक्नोलॉजी की आती है तो ये वो टेक्नोलॉजी है जो रिवायती हथियारों से कहीं ज्यादा जदीद और मुअस्सर है। आपने अक्सर फिल्मों में लेजर हथियारों को देखा होगा, लेकिन आज ये हकीकत बन चुका है और जंगी हिकमत अमली में एक नया इनकलाब ला रहा है। ईरान की लेजर आबदोज के इंकिशाफ के बाद सवाल ये उठता है कि ये लेजर टेक्नोलॉजी क्या वाकई इतनी ताकतवर है कि वो रिवायती जंगी हथियारों को पीछे छोड़ देगी। तो दोस्तों, सबसे पहले लेजर हथियारों की बुनियादी खसूसियात को समझने की कोशिश करते हैं। लेजर हथियार की सबसे बड़ी खूबी इसकी रफ्तार से है। ये रोशनी की रफ्तार से अपने हदफ तक पहुंचते हैं, यानी ये दुनिया में सबसे तेज हथियार है। इसका मतलब ये है कि जब एक बार लेजर फायर किया जाए तो दुश्मन के पास इससे बचने का वक्त नहीं होता। रिवायती हथियार, चाहे वो मिसाइल हो या गोली, एक मखसूस फासले पर पहुंचने में वक्त लेते हैं, लेकिन लेजर इस मामले में बेहद तेज है, जो इसे दुश्मन के लिए तकरीबन नाकाबिले शिकस्त बना देती है। दूसरी बड़ी खसूसियत दुरुस्तगी है। लेजर हथियार इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को निशाना बनाते हैं। ये हथियार किसी भी हरकत करते हुए हदफ को निशाना बनाने में कामयाब होते हैं, चाहे वो दुश्मन का तैयारा हो, बहरी जहाज हो या फिर मिसाइल। लेजर हथियार रिवायती हथियारों के मुकाबले में कहीं ज्यादा मुअस्सर होते हैं, क्योंकि ये बगैर किसी इजाफी नुकसान के सिर्फ अपने मखसूस हदफ को निशाना बनाते हैं। यानी कि लेजर हथियारों के जरिए जंग के दौरान कम से कम जानो माल का नुकसान होता है, जो कि एक अहम जंगी हिकमत अमली है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा लेजर हथियार का दूसरे आम रिवायती हथियारों से मवाजना किया जाए तो सबसे अहम बरतरी तो यह है कि लेजर हथियार को रिवायती हथियार की तरह बार बार लोड करने की जरूरत नहीं होती। ये तवानाई पर काम करते हैं और जब तक तवानाई मौजूद है ये मुसलसल फायरिंग कर सकते हैं। इसके बरक्स रिवायती हथियारों को दोबारा भरा जाता है और इनके पास महदूद गोला बारूद होता है। दूसरी बात यह कि लेजर हथियारों को निशाना बनाने में किसी जिस्मानी हरकत की जरूरत नहीं होती, जो कि इन्हें रिवायती हथियारों से ज्यादा मुअस्सर बनाती है। लेजर हथियारों का एक और बड़ा फायदा यह भी है कि ये मौलियाती असरात से कम मुतासिर होते हैं। रिवायती हथियारों में धुआं, आग और धमाकों की वजह से माहौलियात पर मनफी असर पड़ता है, लेकिन लेजर टेक्नोलॉजी इन मसाइल से पाक है। ये निहायत साफ और मुअस्सर तरीके से अपने हदफ को निशाना बनाते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के ममालिक अपनी फौजी ताकत को मजबूत करने के लिए लेजर टेक्नोलॉजी पर तवज्जो दे रहे हैं और ईरान की ये नई आबदोज इस टेक्नोलॉजी के मैदान में एक बहुत बड़ा कदम है। ईरान हमेशा से अपने दिफाई निजाम और खास तौर पर अपनी बहरी कुव्वत को मजबूत बनाने की कोशिश करता रहा है। ईरान के जोग्राफियाई महल्ले वकू की अहमियत इसकी नेवल ताकत में एक अहम किरदार अदा करती है। ये मुल्क मशरिक़ वुस्ता के एक ऐसे इलाके में वाक़ है जहां दुनिया के अहम तिजारती रास्ते गुजरते हैं। खास तौर पर तंगा हरमज जैसे आम समुद्री रास्ते पर ईरान का कंट्रोल आलमी तिजारत और तवानाई की फराहमी के लिए बहुत अहम है। तंगा हरमज, जिसे दुनिया के तवानाई के सबसे आम रास्तों में एक माना जाता है, दुनिया के तेल की एक बड़ी मिकदार इसी रास्ते से गुजरती है। ईरान की नेवल हिकमत अमली में तंगा हरमज की हिफाजत और इस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना हमेशा से आम रहा है। ईरान ने अपनी नेवल फोर्सेस को तंगा हरमज के इर्द गिर्द मजबूत बनाया है
ताकि ये ना सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत करे बल्कि अपने मुखालफिन को भी पैगाम दे सके कि इस इलाके में ईरान का असर रसूख बहुत मजबूत है। अब ईरान की नई आबदोज जो लेजर टेक्नोलॉजी से लेस है, इस नेवल हिकमत अमली में एक बड़ा कदम है। ये आबदोज ईरान की नेवल ताकत को मजीद बढ़ाती है और इसके दिफाई निजाम को पहले से ज्यादा मजबूत करती है। इस जदीद आबदोज का बुनियादी मकसद ना सिर्फ अपनी बहरी सरहदों की हिफाजत करना है बल्कि इसके जरिए ईरान तिंगा हरमज पर अपने कंट्रोल को मजीद मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, याद रहे कि जब भी कोई मुल्क अपनी फौजी ताकत में इस कदर बड़ी तब्दीली लाता है तो ये आलमी सतह पर रद्द-ए-अमल को जन्म देता है। ईरान की इस नई आबदोज जो लेजर टेक्नोलॉजी से लैस है, इसने दुनिया भर में दिफाई माहिरीन, सियासी मुबस्सिरीन और मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों को चौकन्ना कर दिया है। खास तौर पर मगरबी ताकतें जैसे कि अमेरिका और यूरोप ईरान की इस नई दिफाई पेशरफ्त को अपने मुफादात के लिए एक बड़ा चैलेंज समझ रहे हैं। अमेरिका जो ईरान को हमेशा से अपने मुफादात के लिए एक खतरा समझता रहा है, अब इस आबदोज को ईरान की नेवल फोर्सेस में एक बड़ी और अहम पेशरफ्त के तौर पर देख रहा है। ईरान की इस जदीद आबदोज की आमद से खित्ते में अमरीकी बहरी अड्डों और नेवल फोर्सेस के लिए नए चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक ने हमेशा तिंगा हरमज जैसे अहम तिजारती रास्ते की हिफाजत के लिए अपनी मौजूदगी को मजबूत बनाया है, लेकिन ईरान की इस आबदोज के बाद अमेरिका को अपनी हिकमत अमली दोबारा सोचनी पड़ेगी। ये आबदोज ईरान को एक ऐसी सलाहियत दे रही है जो अमेरिका की बहरी फोर्सेस के लिए एक नया और मौलिक खतरा बन सकती है। यूरोप भी ईरान की इस नई पेशरफ्त को तशवीश की निगाह से देख रहा है। यूरोपीय ममालिक जो ईरान के साथ जौहरी मुआहदों और दीगर सियासी मुज़ाकरात में शामिल रहे हैं, ईरान की इस फौजी पेशरफ्त को खित्ते में इस्तेहकाम के लिए एक बड़ा चैलेंज समझ रहे हैं। यूरोपीय ममालिक हमेशा से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने की कोशिश करते आए हैं, लेकिन ईरान की इस जदीद आबदोज ने इनके लिए नई मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। जबकि मशरिक़ वुस्ता के अहम ममालिक खास तौर पर सऊदी अरब और इसराइल इस आबदोज को अपने लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा समझ रहे हैं। दोस्तों, सऊदी अरब जो ईरान का हरीफ समझा जाता है, इस नई आबदोज के बाद खित्ते में ईरान की बढ़ती हुई ताकत से परेशान है। तिंगा हरमज पर ईरान के मजबूत कंट्रोल का मतलब ये हो सकता है कि सऊदी अरब को अपने तेल की तिजारत में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह इसराइल जो ईरान को अपनी सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा समझता है, ईरान की इस आबदोज को खित्ते में अपने वजूद के लिए एक संगीन खतरा तस्वुर कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये आबदोज खित्ते में हथियारों की दौड़ को तेज करेगी? तो इसका जवाब यकीनन हाँ में है। ईरान की ये जदीद आबदोज जो लेजर हथियारों से लैस है, ना सिर्फ खित्ते में ताकत के तवाजुन को बदलेगी बल्कि दीगर ममालिक को भी अपने दिफाई निजाम को बेहतर बनाने पर मजबूर करेगी। सऊदी अरब, इसराइल और दीगर खलीजी ममालिक अपने दिफाई निजाम को मजीद मजबूत करने के लिए नई टेक्नोलॉजीज अपनाने की कोशिश करेंगे, जो कि खित्ते में हथियारों की दौड़ को मजीद तेज कर सकता है। इसके नतायज मजीद नुमाया हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी इसके बारे में राय क्या कहती है? हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।